एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट से करने वाले आज की क्लास में। ठीक है, हेलो। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सर आपकी आवाज कम आ रही है। बहुत हमारी स्पीकर अभी आ रही। हेलो। सर जी आ रही सर। ओके, सी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट का वर्किंग रूल कैसा है, देखिए क्वेश्चंस कैसा आते हैं। फर्स्ट स्टेप, कंसीडर द नल हाइपोथेसिस। अपन उसमें भी करे थे ना, नल हाइपोथेसिस। जी। नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन our target is about expected value and observed expected frequency and observed frequency. Now consider the alternative hypothesis H1. There is a difference between expected को अपन E से denote करेंगे, okay, observed को अपन O से denote करेंगे, and this is the formula. Every time the formula will be same. Chi-square formula is summation observed frequency minus expected frequency का whole square divided by expected frequency. Every time formula will be same. O is observed frequency, E is expected frequency. एंड नाउ उसके बाद क्वेश्चन में काई स्क्वायर टेबल आपको कभी कभी दे हुआ रहता, अदरवाइज आप वो शीट लेके जा सकते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, देन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। यही काम आपको प्रॉब्लम में करके देखना है सारे चीज। ठीक है, प्रॉब्लम करेंगे थोड़े। कम टू द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो मैं अपना स्टार्टिंग जो अपना क्वेश्चन है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए आप। कैन यू रीड द क्वेश्चन? ए सैंपल ऑफ 200 persons with a particular disease was selected. क्या है? सैंपल ऑफ 200% with a particular disease was selected. पढ़िए, come on. 100 were given the drug and the other not. The result were observed as follows. Test whether the drug has been effective in curing the disease. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 200 लोगों के सैंपल में जी से सर। 100 लोगों को दवाई दिए, 100 लोगों को दवाई नहीं दिए। तो आपको टेस्ट करके बोलना है जिसको दवाई दिए उनको फायदा हुआ, या जो बगैर दवाई के क्यूर हो गए उन सही है क्या। यहाँ पर दिख रहा, देखो, क्यूर्ड, ड्रग यूज करके क्यूर हुए सो, ड्रग यूज करके नॉट क्यूर हुए सो टोटल। फिर नॉट क्यूर, नो ड्रग, मतलब क्यूर भी नहीं हुए, ड्रग भी नहीं ली। ये डेटा है। क्वेश्चन नंबर 6 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम को अपन कैसा सॉल्व करते हैं आप देखेंगे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, वो टेबल। अच्छा, आप ये मैं वर्किंग रूल जरा एक बार बता देता हूँ। वर्किंग रूल में काई स्क्वायर टेस्ट के इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के क्वेश्चंस ऐसे टेबल के फॉर्म में रहते, देखिए। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर सेल की फ्रीक्वेंसी होना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये कहाँ पर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, 1,1। तो क्या करते हैं, किसका क्या फाइंड आउट करते हैं, देखो इसका टोटल N1 डिवाइडेड बाई N2 डिवाइडेड बाई टोटल N, ऐसा, दिस वन, N1 into N3 डिवाइडेड बाई कैपिटल। के बाद फिर सेकंड सेल की फ्रीक्वेंसी, फिर थर्ड सेल की फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही अपन हर एक सेल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाए। फिर इसके बाद स्टेटमेंट निकला, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करना। मैं क्वेश्चन करे तो आपको क्या है, पूरी चीजें मालूम हो जाए। तो वो डेटा अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो, वो है क्यूड, ये है नॉट क्यूड, क्यूड नॉट क्यूड,
ये ड्रग दिए सो है, ड्रग, दिस इज नो ड्रग। ठीक है, ये डेटा है अपने पास, क्वेश्चन में है ये। यहाँ पर 55 है, 65 है, और ये 45 है, एंड दिस इज 35। और ये जो है ना इसका टोटल, टोटल। तो क्वेश्चन में है ये, अगर नहीं है तो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 120 होता, दिस इज 80, और यहाँ पर इसका टोटल कंपल्सरी 100 आना है। समझ में आ रहा है? 200 लोगों को, 200 लोगों के एक सैंपल को कलेक्ट करके 100 लोगों को ड्रग दिए, 100 लोगों को ड्रग नहीं दिए। तो जिसको ड्रग दिए उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो अपना वर्क स्टार्ट करके आपको नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव पूरा करके रिजल्ट बताना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एच नॉट में अपन क्या लेना देखिए, क्या लेंगे? द ड्रग वॉज नॉट बीन अफेक्टेड, द ड्रग वॉज, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, नॉट, नॉट बीन इफेक्टिव, द ड्रग वॉज नॉट बीन इफेक्टिव। और H1 जो रहता है इसका रिवर्स, रिवर्स बोलते क्या होना चाहिए? द ड्रग वॉज इफेक्टिव। अब यहाँ पर H1 को ऑप्शन में भी रख सकते, छोड़ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो अपन कितना लेते? 0.05 लेते। और काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फॉर्मूला। अब अपन क्या करेंगे, हर एक सेल के लिए, हर एक सेल के लिए फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाले सेल की ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड क्या होती है अपन कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेशन ऑफ, इसका नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाना? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहले पर्टिकुलरली इसके लिए बना रहा, देखिए ये 55 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसका ये इसका रो का टोटल, कॉलम का टोटल, एग्रीगेट टोटल, एग्रीगेट टोटल यहाँ पर आप देखें तो ये कितना आ रहा? 200 सैंपल में से लिए बोल रहे हैं, 200 ही चाहता था ऐसा टोटल। तो पहले फर्स्ट सेल की फ्रीक्वेंसी करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट सेल, वन रो वन कॉलम का। तो कैसा होता बोलिए, आप लोगों को बोलिए कैसा फाइंड आउट करेंगे? अभी बोला ना रूल में, कैसा है रूल? इसका टोटल 120 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई बाई 100। ये पर्टिकुलर वैल्यू को ले रहे तो इसके रो का टोटल, इसके कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाई एग्रीगेट टोटल, दिस इज 200। और इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो जीरो जीरो कैंसिल यहाँ से भी। ठीक है, so how much we get 120, 120 divided by 2 is 60। ऐसे ही अपन 65 के लिए करेंगे, 45 के लिए करेंगे, 35 के लिए करेंगे, एक नए डेटा को यहाँ पर बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1,2, दिस इज, देखेंगे आपको क्या है यहाँ पर।
120/100 सेम आता 60। 120 into 100/200. This is also 60. Now frequency of 2 comma 1. 2 comma 1 means यहाँ पर है 80 into 100/200. 80 into 100/200. And this is, again zeros are cancelled. This is 880 है, 880 है। तो इरेजर कहाँ है भी, क्या है ये इरेजर लेके इसमें से एक जीरो निकाल देता। Then this is 40. Same. Second row, second column. It is again 80। देखिए यहाँ पे ऊपर, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, 80/100 into 200 सेम ही चल रहा है। 80 into 100/200, इट इज ऑल्सो 40। अब जो अपने को नया डेटा मिला वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का नया कॉलम मिला। तो अब अपना जो डेटा कैसा बन गया देखिए, क्यूड, दिस इज नॉट क्यूड, नॉट नॉट क्यूड। तो अपना जो नया डेटा मिला है हमको 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर 40, ये यहाँ पर 40। और जब इसका टोटल करेंगे तो वो टोटल आपको फिर से मैच होना। तो दिस इज 120 is the total of this, 80 is the total of this, 100 is the total of this, 100 is the total of this, and 200 is the total of this row and column। ये आपको फिर से मैच होना हो रहा। मैं देखो आप अपने क्वेश्चन में जो थी ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी थी, देखो ये वैल्यूज 55, 65, 45, 35, उसके लिए अपन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। बस अब अपना वही काम करेंगे जो लास्ट क्लास में करे थे। एक टेबल बनाएंगे ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी का, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, इसके बाद ओ माइनस ई का, ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड, इसके बाद इसको कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर, इसके बाद ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ई। तो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी अपने क्वेश्चन में क्या थी, 55 थी, 65 थी, और 45 थी, और लास्ट में 35 थी। और जब हमने एक्सपेक्टेड फाइंड आउट करे तो यहाँ पर 60 आया, यहाँ पर भी 60 आया, इसमें 40 आंसर आया, इसका भी 40 आंसर। दोनों का डिफरेंस अगर करें तो ये -5 हो रहा है, इसका डिफरेंस करें तो ये +5 हो रहा, इसका डिफरेंस करें तो ये भी 5 हो रहा, ये -5। देन स्क्वायर 25, दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25। तो ओ माइनस ई की वैल्यू 25 है, डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड 60, 25/60 करे तो 0.4167। आप वेरीफाई कर लीजिए आंसर, 0.4167। दिस इज 0.625, इट इज ऑल्सो 0.625। और जब इसका टोटल करेंगे अपन, यही असल अपने को मेन चाहिए,
इसका टोटल का आंसर आ रहा है 2.0834। आप लोग वेरीफाई करें, करना है कंपल्सरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहली स्लाइड में जाके देखो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए यहाँ पर देखा, अगर आपके पास m/n 2 रोज 2 कॉलम का टेबल है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम m-1 इंटू n-1 से करते हैं। दिस इज, यहाँ पर लिखना अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल के, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू m-1 इंटू n-1। m इज रो, n इज कॉलम, तो ये तो 2-1 होता। दिस इज 2-1, 2 रोज 2 कॉलम का डेटा है अपने पास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पर अपने को आ जा रही 1। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे फॉर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। वी इज इक्वल टू 1 कॉमा पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है 0.05, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे इसकी जो वैल्यू है, अगर आपको टेबल में क्वेश्चन में से निकालने आ सकता तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में कभी कभी रहता है 3.841। अब देखिए रिजल्ट, देखिए इसका कंक्लूजन। सिंस सिंस calculated value of chi-square less than tabulated value of chi-square at 0.05 level of significance and 1 degree of freedom। क्या आ रहा अपने को, यहाँ अपने को 2.0834 है, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट, तो लेस देन हो, तो आप बोल सकते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड का मतलब द ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन क्यूरिंग डिजीज। लिखे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो नो प्रॉब्लम, खाली सिंपल लिख दो द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। नॉट, ओके प्रॉब्लम। बोलिए दोनों भी समझ में आया कि नहीं, कुछ बताना है इसमें से और मैं, प्लीज गिव मी द आंसर। बहुत अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट और गुडनेस ऑफ फिट, ये तो डेटा बहुत छोटा डेटा है, 2x2 का टेबल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था एच नॉट। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा उसके हिसाब से ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है पूछ रहा, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। उसके बाद H1 ले रहे, अल्फा ले रहे, काई स्क्वायर का टेबल ले रहे, उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, सब सब्स्टिट्यूट करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल में 2x2 है तो 2x2 ले लिए। ओके, उसके बाद काई स्क्वायर की वैल्यू ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था 3.841, तो लेस देन आने से नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और ड्रग इफेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन के हिसाब से फिर आंसर भी समझिए। एक काम करेंगे, 3x3 का एक ले लेंगे क्वेश्चन। 3x3 को लेता हूँ, अपन ये वाला ले लेंगे। यहाँ पर देखो 3 रोज 3 कॉलम्स है, ये क्वेश्चन क्या है,
Two investigators study the income of group of persons by method of sampling. Following results are been obtained. Following- Yes, क्या है बोलो बोलो जल्दी बोलो क्लास से रही उस टाइम टू का कहते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास रहता मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए क्लास चल रही है फिर चल जाइएगा कौन है आप लोगों को मालूम ही नहीं मेरे से क्या मैं कब नहीं पढ़ा है मैं पढ़ाया नहीं आप लोग कौन पढ़ाए तो डर लगा तो क्लास चल रही है ये डेटा ले लेके टू इन्वेस्टिगेट स्टडी the income of group of person by the method of sampling. Following results were obtained. यहाँ पर देखो पुअर की इनकम मिडिल क्लास लोगों की इनकम वेल टू डू की इनकम दो अलग अलग इन्वेस्टर्स क्या करें चेक करें शो द सैम्पलिंग शो दैट द सैम्पलिंग टेक्निक्स एटलीस्ट वन ऑफ द इन्वेस्टिगर इज सस्पेक्टेड दोनों में से इसका इन्वेस्टिगेशन सही है वो आपको बताना है तो इसको सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 को अपन सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो ये डेटा आपको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर ए है यहाँ पर बी ये क्वेश्चन का जो डेटा है वो मैं फिर से लिख रहा हूँ दिस इज 4 160 140 ये मिडिल क्लास है ये मिडिल क्लास का इनकम है लोगों का यहाँ पर 30 है ये 120 तो वेल टू डू वेल बोल के लिख दे रहा हूँ खाली में यहाँ 10 है यहाँ 40 थोड़ा यहाँ पर मेरा मार्कर पेन थोड़ा सता रहा इसलिए क्लास सही से नहीं हो सकती स्लिप हो जा रहा था 40 अब इसका जो टोटल है वो अपने ही बना लेना है देखिए मैं बना रहा हूँ टोटल ये 200 300 और यहाँ पर भी टोटल 300 150 50 और इसका एग्रीगेट टोटल जो है ना 500 तो अपना वर्क स्टार्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस एच नॉट नो इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड नो इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड वैसे भी आपको ये मेन नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर उतना ज्यादा फोकस
एग्जामिनर का नहीं रहता। H1 आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है तो अपन 0.05 ले रहे थे हमेशा। और फॉर्मूला क्या है का स्क्वायर का? का स्क्वायर का फॉर्मूला टेस्ट, दिस इज समेशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर बाई एक्सपेक्टेड। अब इसके बाद हर एक सेल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सैंपल के लिए एक 160 का ऑफसेट फ्रीक्वेंसी क्या आता है एक बार बता दें इसका। इसके लिए क्या आता एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेल 11 के लिए बता। तो इसके रो का टोटल है 200 इंटू इसके कॉलम का टोटल है 300 डिवाइडेड बाई 500। नाउ वी विल गेट इट, योर आंसर इज 120। 0 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 6 जा, 5 6 जा, सो 6 2 जा, ये दो जीरोस कैंसिल कर दिए अपन। 500 5 6 200 into 300 by 500, zeros are cancelled, 6 500 5, अच्छा 13 है 6 है। देखो ये zeros are cancelled, यहाँ से भी 5 1 जा, 5 4 जा, 0, इट इज 120। ऐसे चला, इसकी भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी, सबके लिए अपने को करना है 1112। उसके बाद जो न्यू डेटा आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, मैं वो यहाँ पर बना रहा हूँ। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ए और ये बी। तो इसके जो आंसर आ रहा है 120 60 20 180, दिस इज 90, दिस इज 30। अब इसका टोटल मैच होना है, इसका टोटल 200 आ रहा, इसका टोटल 300 आ रहा, इसका टोटल भी 300 आ रहा, इसका आप टोटल देखे तो 150 आ रहा, इसका टोटल देखा तो 50 आ रहा। एग्रीगेट टोटल आपको मैच होना 500। देखो मैच हो रहा है। तो आफ्टर दैट अब अपना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कॉलम में लिखेंगे, डिफरेंस लेंगे, फाइनल आंसर को खत्म करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट पेज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, उसके बाद ऑब्जेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर बाई ई। यहाँ पर डेटा पॉइंट्स 160,
30, 10, 140, 120, 40. This is 120. This is 60. This is 20. This is 180. This is 90. This is 30. इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लिए, डिफरेंस विल बी 40. This is minus 30. This is minus 10. This is minus 40. This is 30. This is 10. ये 1600 स्क्वायर करने के बाद, ये 900 स्क्वायर करने के बाद, ये 100 स्क्वायर करने के बाद, ये 1600 स्क्वायर करने के बाद, this is 900 after squaring, this is 100 after square. Observe my 1600 divided by 120 अगर करें, you get 13.33 is the answer. This is 15. This is 5. This is 8.89. This is 10. This is 3.33. और इसका जो टोटल आपको होना है that is 55.55. अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे रहता देखिए. डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिए फॉर्मूला है. डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन कैपिटल बी से डिनोट करते हैं. दिस इज m-1 इंटू n-1. m वैल्यू इज 3-1. m कितने रोज है इसमें, 2 रोज है. 2-1 इंटू 3 कॉलम्स है, 3-1. दिस इज 1 इंटू 2. दिस इज इक्वल टू 2. तो v की वैल्यू 2 आ गई आपको. नाउ का स्क्वायर की वैल्यू 0.0511 और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में रही थी 5.991. अब देखिए फाइनली आपको लिखना है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज नॉट लेस देन ग्रेटर देन आर tabulated value of का स्क्वायर. तो नॉट इक्वल आ रही तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर. नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. यस क्या बोले क्या. एक मिनट क्या टॉपिक. यस इंपॉर्टेंट है वैसे. जो जो भी आपको पढ़ा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, हम अलग से कुछ भी नहीं दे सकते. अलग से कुछ भी नहीं दे सकते. 45 क्वेश्चन असाइनमेंट बोल के भी दे दिया आपको, उतना ही पढ़िए. बिल्कुल आ जाए. अलग से अपन कुछ भी नहीं दे सकते. ये हो गया नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, एटलीस्ट वन इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्टेड. ये आपको 3/3 और 2/2 कॉलम के क्वेश्चन को मैं कर दिया देखो सॉल्व. बाकी मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस करने के लिए. आप फर्स्ट शीट में देखिए, यहाँ पर शीट में मैं क्वेश्चन दिया. यहाँ पर बहुत सिंपल 2/2 टेबल का क्वेश्चन है देखो. ये ये भी 2/2 का है. ठीक है. इसके बाद में ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है. ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर
के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा। सैंपल के लिए 5 और 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये भी 2x2 टेबल का है, 3x3 वाला थोड़ा बड़ा था बोलते मैं कर दिया। बाकी ये 8 क्वेश्चन में से जो आपको फिटनेस गुडनेस ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के जो टॉपिक है, इसमें से इतने ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। दो मैं करा दिया सैंपल के लिए। अब देख लीजिए टेबल कैसा करते हैं, काई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में रहती। ओके, नहीं तो काई स्क्वायर का टेबल मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। उसमें से देखते हैं, वो स्टैंप लेके जाना, आपको मालूम होगा ऑलरेडी बैकलॉग लिख रहे। राइट, थोड़ा पेन सता रहा है मुझे, विल अंडर द क्लास।